क्या सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर बनता है? क्या मेहनत को सही दिशा देने की ज़रूरत नहीं है? क्या इंसान में काबिलियत होने की ज़रूरत नहीं है? तो दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको ऐसे इंसान की कहानी जो फर्श से अर्श तक पहुँचा है सिर्फ अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप प्रकाश आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की दुनिया में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी जी के बारे में। दोस्तों, जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये है बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह धीरू भाई अंबानी। इनका जन्म भी हमारी तरह एक सामान्य से परिवार में हुआ था। इनके पिताजी शिक्षक थे और माताजी गृहिणी। इनके 4 भाई बहन और थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और पिताजी की मदद के लिए इन्होंने भी अपना एक छोटा सा फल बेचने का व्यवसाय शुरू किया जो ज़्यादा लंबा नहीं चला। इसके बाद इन्होंने एक धार्मिक स्थल के पास में अपनी एक पकोड़े बेचने की दुकान लगाई, लेकिन वो धार्मिक स्थल केवल पर्यटनों के लिए था, इसलिए वहाँ पर सारा लाभ और हानि सिर्फ पर्यटनों की वजह से ही होता था। साल भर में कुछ ही समय वहाँ पर्यटन आते थे, इसलिए साल के कुछ ही दिनों में वह व्यवसाय चलता था। बाकी साल उस व्यवसाय में सिर्फ और सिर्फ हानि होती थी, इसलिए धीरू भाई जी ने वह व्यवसाय भी बंद कर दिया। फिर अपने बड़े भाई की मदद से ये यवन देश पहुँचे। यवन देश पहुँचने के बाद इन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर एक वर्कर से काम शुरू किया। पेट्रोल पंप पर काम करते हुए भी यह पार्ट टाइम वर्क जरूर करते थे, लेकिन ये किसी भी काम में थोड़ी सी भी कमी नहीं आने देते थे। इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए कंपनी के मालिक ने इन्हें बहुत ही जल्द क्लर्क की नौकरी पर रख लिया और 2 साल के अंदर अंदर ये उस पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए। धीरू भाई की कार्यकुशलता का अंदाजा हम उनकी 2 सबसे बड़ी बातों से लगा सकते हैं। जब वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे तब वहाँ चाय 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन वो चाय वहाँ 25 पैसे में ना खरीद कर एक रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते थे जहाँ चाय की लागत 1 रुपये थी। किसी ने उनसे पूछा कि आप चाय इतनी महंगी क्यों पीते हो, आप अपने वहाँ से चाय क्यों नहीं पीते? तो धीरू भाई जी ने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आता, इस रेस्टोरेंट में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और अपने बिजनेस की बातें करते हैं, तो मैं उनकी बातें सुन के उनसे बिजनेस सीखने आता हूँ। और इस तरह धीरू भाई अंबानी जी ने अपना बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया। उनकी दूसरी प्रतिभा थी उनकी पारखी नज़र। उन दिनों यवन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, तो धीरू भाई जी ने देखा कि चांदी के सिक्के की लागत इसकी कीमत से बहुत कम है। जैसे सिक्के की कीमत तो 10 रुपये है, लेकिन उसके अंदर लगी चांदी 15 रुपए की। तो इन्होंने लंदन के एक बिजनेसमैन से इस बारे में बात की और उन्हें चांदी के सिक्कों को गलाकर गली हुई चांदी उन्हें वो बेच दिया करते थे। इस प्रकार से धीरू भाई जी ने बहुत भारी मुनाफा कमाया। लेकिन उस समय यवन देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जिस कारण बहुत से भारतीयों को वापस भारत आना पड़ा। उनमें से धीरू भाई जी भी एक थे। फिर उन्होंने भारत आकर ही अपना व्यवसाय चलाने के बारे में सोचा, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त निवेश नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई की मदद से दोनों ने साझेदारी बनाकर एक नया व्यवसाय शुरू किया। धीरू भाई जी ने देखा कि भारत में पॉलिएस्टर के सूत की मांग बहुत ज़्यादा है और विदेशों में भारत के मसालों की मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो विदेशों से पॉलिएस्टर आयात करने लगे और भारत से मसाले निर्यात करने लगे। जब इन्होंने व्यवसाय शुरू किया तब इनके पास सिर्फ एक 350 वर्ग फुट का कमरा, जिसमें 2 मेज और 2 सहायक कर्मी थे। अपनी कार्यकुशलता के कारण धीरू भाई जी ने बहुत ही कम समय में उस व्यवसाय को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन कुछ समय बाद इनके और इनके साझेदार की साझेदारी टूट गई, क्योंकि धीरू भाई जी रिस्क लेने में विश्वास रखते थे और वो बहुत ही सतर्कता से काम करते थे। लेकिन उससे भी रिलायंस टेक्सटाइल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और धीरू भाई जी ने अकेले ही बिजनेस करने का सोचा और उनका बिजनेस आसमान छूता गया। उसके बाद धीरू भाई जी ने एक के बाद एक नए व्यवसाय शुरू किए और हर व्यवसाय में अपना नाम कमाया और फिर कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। इन सब के ही बीच इनकी शादी भी हो गई थी और इन्हें 2 लड़के और 2 लड़कियां हुई, जिनके नाम आप सभी को पता हैं। इनकी सफलता से जलते हुए कई लोगों ने इनके ऊपर आरोप भी लगाए कि इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया है और मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स को आने नहीं दिया, लेकिन कुछ भी साबित ना होने की वजह से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 70 वर्ष की आयु में सन 2002 में धीरू भाई अंबानी जी ने इस संसार को अलविदा कह दिया।
और उस समय ये भारत के सबसे अमीर इंसान थे। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से आप अमीर नहीं बनोगे। मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर भी करता है, लेकिन सिर्फ अमीर वही बनते हैं जो अपनी मेहनत के साथ अपनी काबिलियत को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी का बेस्ट पार्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी और आप नेक्स्ट कहानी किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।